बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दिली दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। कोई भी परेशानी आपके घर में है, अल्लाह पाक आपकी वो परेशानी भी अपने नबी के सदक़े दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो व्यूअर्स, ये है रात का टाइम, मगरिब के टाइम। मैंने आटा ना काफ़ी ज़्यादा मेरा आटा पुराना हो गया था, तो मैंने इसको ज़ाया होने से बचाया, क्योंकि रिस्क है। रिस्क को तो वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही चलना चाहिए। क्योंकि जब हम रिस्क को ज़ाया होने से बचाते हैं तो उसमें यकीन करें बरकत भी दुगनी हो जाती है। मैं जब हम खाना सर्व करते हैं तो यकीन माने छोटे छोटे जो कभी कभी रोटी के टुकड़े गिर जाते हैं ना, मैं उनको भी ना साफ़ करके, टेबल साफ़ करके, तो मैं नीचे कोई प्लेट या डोंगा रख लेती हूँ और उसको मैं ऐसी जगह पे ज़ाया करती हूँ कि उसकी बेअदबी ना हो। जैसा कि छत हो गया, छत पे या किसी जो है ना पौधे के गमले में फेंक देती हूँ कि रिस्क की जो है ना बेहरमती ना हो। तो यहाँ पे बस मैंने रिस्क को ज़ाया होने से बचा रही थी। और जो है ये बस मैंने मोटी मोटी रोटियाँ डाली थी, क्योंकि गली में आते रहते हैं कि सूखी रोटी बेचो। तो बस मैं ये कह रही थी कि रिस्क बस ज़ाया ना हो। और अपने लिए मैंने आटा गूँध के रख दिया था। अपनी जो रोटी है वो मैं शाम के 7:30 बजे बनाती हूँ, जब शावेज़ ट्यूशन से फ्री हो जाता है और जो उसके कुरान पाक की ऑनलाइन क्लास होती है उससे भी फ्री हो जाता है, तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं रोटियों के साथ लगी हुई थी। और जो है मैंने सुबह स्टोर की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वो भी आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करेंगे। और मैंने खाने में क्या बनाया वो भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने आना था। ये जो आगे आप देखेंगे वीडियो, ये मेरी सिस्टर आई हुई थी और मैंने जो है ना चिकन का सालन और थोड़े से चने उसमें डाले थे। और किचन की भी डीप क्लीनिंग आप इसी व्लॉग में देखेंगे। तो स्टोर की डीप क्लीनिंग तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन जो स्टोर की जो चारपाइयाँ हैं, नीचे जो चीज़ें पड़ी हैं सारी वुड की, तो वो हमारे जो मालिक मकान हैं उनकी कुछ पड़ी हुई हैं। चारपाइयों के जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो पड़े हुए हैं। तो सारा कुछ मैंने एक एक चीज़ उठा के तो मैंने उसकी डीप क्लीनिंग की थी। तो उसके बाद जी सिस्टर ने भी आना था और दिन के खाने में मैंने लंच में पकोड़े बनाए थे, क्योंकि अकेली होती हूँ तो फिर मैं इतना अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती। तो मैंने बस 2-3 पकोड़े बना के तो साथ रोटी खा ली थी। तो स्टोर की क्लीनिंग भी आपसे शेयर करूँगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेहत के हवाले से है। वीवर्स के तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये हम जब हम छोटे होते थे तो हमारा एक ऐसे होता था, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी अब भी होता होगा। तो वीवर्स, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास जो नेमतें हैं, हो सकता है हज़ारों लोगों के पास वो नेमतें ना हों। और तंदुरुस्ती से बड़ी तो मैं कहती हूँ, सेहत से बड़ी, आपकी हेल्थ से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। क्योंकि जब आपकी हेल्थ होती है तो आपका जो है ना काम में भी दिल लगता है, आप घर को ठीक तरीके से मैनेज कर सकती हैं। जब आपकी सेहत होगी, बच्चों का ख्याल आप बेहतरीन तरीके से उसी वक्त रख सकती हैं जब आपकी सेहत ठीक होगी। क्योंकि जब सेहत ठीक होगी तो एक जो है ना घर का माहौल बनेगा, बच्चे आपको देख के एक्टिव होंगे, तो आपका ना हर काम में ध्यान जाएगा। तो वीवर, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और मैं कहती हूँ कि हो सकता है हज़ारों ख्वाहिशें मेरी अधूरी हों, तो लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दी है, सेहत वाले बच्चे दिए हैं, तो मैं अपने यकीन माने में करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना मुझे सेहत दी है। और मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक ने सेहत दी है, तो मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, अपने घर को मैनेज कर सकती हूँ। तो ये सारा हेल्थ से ही रिलेटेड है। व्यूअर्स, आप खुद सोचें, आपके पास पैसा हो, गाड़ियाँ हों, हर चीज़ आपके पास हो, ब्रांड के आप कपड़े पहने, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो वो चीज़ें आपके किसी काम की नहीं हैं। तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। तो उसके साथ ना अपने बच्चों की जो डाइट क्या है उस पर भी ध्यान दें। और ये रात का टाइम था, सिस्टर आई थी तो मुझे देर हो गई थी। वैसे तो कपड़े डेली बेस पे मैं टाइम से धो लेती हूँ, तो बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। रात का टाइम था और यहाँ पे सुबह हो गई थी। मैंने पहले इसका यूनिफॉर्म प्रेस किया और फिर मैं किचन में आई तो मैंने नाश्ता बनाया था।
تو بات کر رہی تھی ویورز جو اپنے سے چھوٹے ہیں ہمیشہ ان کو دیکھیں، جو جن کی استطاعت ہم سے کم ہے ان کو آپ دیکھیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی میں ایک پیشنس آ جائے گا، ایک صبر آ جائے گا، ایک برداشت آ جائے گی کہ ہاں جی اگر وہ یہ بندہ برداشت کر سکتا ہے، اگر وہ بھوک کاٹ سکتا ہے، غربت برداشت کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپ یقین کریں جب آپ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ پیچھے بھاگتے ہیں ان چیزوں کے کہ ہاں جی میں نے زندگی میں یہ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، دوسرا آگے نکل گیا تو میں کیوں پیچھے ہوں، تو یقین جانیں ایسی سوچ آپ کو نا بہت زیادہ جو ہے نا سٹریس میں لے جائے گی اور آپ پریشان رہنا شروع کر دیں گے، آپ کا دھیان اپنے گھر سے بچوں سے ہٹ جائے گا، آپ کے لیے زیادہ پریشانیاں ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ سے کم ہیں آپ ان کو پریفر کریں اور اپنی زندگی اس طریقے سے جئیں، اپنے بچوں کو بھی قناعت پسندی سکھائیں۔ جیسے میں سنگل مدر ہوں تو میں کافی زیادہ چیزوں میں شاویز کو سمجھاتی رہتی ہوں، بیٹا زیادہ کی خواہش نہ کیا کرو، میرے جو بس میں ہوتا ہے، میرے جو پہنچ میں ہوتا ہے میں آپ کو وہ ضرور دلا کے دیتی ہوں۔ تو بچوں کو نا چھوٹی چھوٹی یہ جو عادتیں ہیں نا قناعت پسندی کی، تو یہ مثالیں بچوں کو ضرور دیا کریں، اس سے نا بچوں کی زندگی میں بھی صبر آ جاتا ہے، وہ پھر اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے جو ہماری پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ تو بچے بھی ہمارے ماحول کو پک کرتے رہتے ہیں، بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو اس طرف لے کر جائیں گے، قناعت پسندی جب آئے گی آپ کے اندر تو یقین جانیں آپ دین اسلام کے بھی زیادہ نزدیک ہو جائیں گے اور آپ کا نا تھوڑے میں بھی زیادہ خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔